वेलकम टू माय चैनल बाइबल की अनोखी कहानियाँ। आज की अनोखी कहानी है अय्यूब की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है अय्यूब की, जो हमें बाइबल के याकूब के अध्याय में देखने को मिलती है। बाइबल बताती है कि अय्यूब एक बहुत अमीर व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत सब कुछ था। अय्यूब का बड़ा परिवार था। उसके पास कई सारे जानवर और खेत थे, लेकिन अय्यूब ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं किया। अय्यूब परमेश्वर से हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद करता। अय्यूब मानता था कि जितनी आशीषें उसके पास है वो सब उसे परमेश्वर ने दी है। वो एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि अय्यूब ने परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी नहीं छोड़ा। वो हर बात के लिए परमेश्वर को आगे रखता था। लेकिन अय्यूब नहीं जानता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अब अय्यूब एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाला था। अय्यूब इस बात से अनजान था। ऐसे ही दिन ब दिन बीतते गए। हम देखते हैं कि अय्यूब का परिवार भी परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आगे हम देखते हैं कि शैतान ये नहीं चाहता था कि अय्यूब या उसका परिवार परमेश्वर के करीब रहे। इसलिए शैतान ने एक योजना बनाई कि वो अय्यूब को बर्बाद कर देगा और परमेश्वर से दूर कर देगा। अब शैतान परमेश्वर के भवन में पहुंचता है। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आता है। तब शैतान ने कहा, मैं पृथ्वी पर से फिरता हुआ आया हूँ। परमेश्वर ने उसके मन की बात जान ली और उससे कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वो कितना ईमानदार और सच्चा है। वो मुझसे कितनी प्रार्थना करता है। अब शैतान ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। उसने परमेश्वर से कहा कि आपने अय्यूब को इतनी सारी आशीषें दी है, इसलिए वो आपसे प्रार्थना करता है। लेकिन अगर आप उसकी सारी आशीषें ले ले तो वो आपको भूल जाएगा। यह सुनकर परमेश्वर ने शैतान को उत्तर दिया, नहीं, अय्यूब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा सच्चा भक्त है। लेकिन तुझे ये दिखाने के लिए मैं तुझे अय्यूब की परीक्षा लेने की आज्ञा देता हूँ। तो उसके साथ सब कुछ कर सकता है। हाँ, लेकिन तुझे याद रहे कि उसके प्राण को तुझे बख्शना होगा। यह सुनकर शैतान खुश हुआ। अब उसने अय्यूब की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। सबसे पहली परीक्षा जो उसने अय्यूब पर लाई। आगे हम देखते हैं कि अय्यूब का एक नौकर दौड़ा हुआ अय्यूब के पास आता है और उसे बताया कि मालिक, आपके खेत के सभी जानवरों को हमलावरों ने मार डाला है और मैं ही एक बचा हूँ जो आपको ये खबर बताने के लिए आया हूँ। अय्यूब इस दुख से नहीं निकलता कि एक और नौकर उसके पास आता है और उसे एक बुरी खबर बताता है कि आपका परिवार जिस घर में बैठे थे उस घर पर आसमान से बिजली गिरी और वो तबाह हो गया। हम देखते हैं कि अय्यूब को एक के बाद एक बुरी खबरें मिल ही रही थी और अय्यूब सोच नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। हमने देखा कि शैतान ने अय्यूब पर कई मुसीबतें लाई। उसका परिवार उससे छिन गया। उसके सब खेत नष्ट हो गए थे, मानो उसका सब कुछ छिन गया हो। लेकिन इस सब के बाद भी दोस्तों, अय्यूब ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसने कहा कि मैं जब इस दुनिया में आया तब मेरे पास कुछ भी नहीं था और जब इस दुनिया से जाऊंगा तब भी कुछ नहीं रहेगा। आगे उसने कहा कि परमेश्वर ने ही दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया। शैतान ये देखकर और गुस्सा हुआ। अब शैतान फिर से परमेश्वर के भवन में जाता है। परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, वो कितना अच्छा है, उसने मुझे अब भी दोष नहीं दिया। तब शैतान ने परमेश्वर से कहा कि आप खाल के बदले खाल लेकर देखिए, यानी अय्यूब को ऐसी बीमारी दीजिए जिससे उसका निकलना नामुमकिन हो जाए, तब वो आपको जरूर कोसेगा। परमेश्वर ने उससे कहा, ठीक है, जा उस पर बीमारी ला, लेकिन याद रखना मैंने तुझे कहा है कि उसके प्राण को कुछ नहीं होना चाहिए। अब शैतान ने अय्यूब को दर्दनाक घावों से पीड़ित किया। उसे सर से लेकर पैर तक घाव हो गए। अब हम देखते हैं कि अय्यूब बहुत बीमार हो गया। उसके घाव पूरे शरीर पर हो चुके थे। ये सब देखकर अय्यूब की पत्नी और अय्यूब ने सोचा कि इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद भी इतना सब दुख उनके ऊपर ही क्यों आ रहा है। आखिर अय्यूब की पत्नी ने एक दिन तंग आकर उससे कहा कि तू परमेश्वर को श्राप क्यों नहीं देता और तू मर क्यों नहीं जाता है। इतना दर्द सहने से तो अच्छा ही है। अय्यूब ने उसे जवाब देते हुए कहा कि तू तो मूर्ख औरतों जैसी बात कर रही है। यदि हम परमेश्वर से अच्छी चीज़ें ले सकते हैं तो क्या हम उससे बुरी चीज़ें नहीं ले सकते। इसके कुछ समय के बाद अय्यूब के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आए ताकि वो उसका दुख उसके साथ बांट सके। वो अय्यूब के साथ कई दिन तक रहे, लेकिन उनमें से किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अय्यूब का दुख इतना बड़ा था।
कुछ समय के बाद अय्यूब ने उनसे बात करनी शुरू की। अय्यूब ने उनसे कहा, जिस बात से हमेशा मैं डरता था आज वही मेरे साथ हो गई है। पता इस पर अय्यूब के दोस्त उससे कहते हैं कि हो सकता है कि तू परमेश्वर को भूल गया हो या तुझसे कोई गलती हो गई हो, इसलिए ये सब तेरे साथ हो रहा है। अय्यूब को यह सुनकर गुस्सा आया, वो चिड़चिड़ा हो गया और उसने उनसे कहा कि बताओ आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है, तुम लोग मेरे दोस्त होकर मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। लेकिन अब मैं परमेश्वर से मेरी इस परिस्थिति के लिए जवाब जरूर मांगूंगा। इसके बाद अय्यूब परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठा। तब परमेश्वर ने अय्यूब को दर्शन दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को पृथ्वी मंडल के सारे ग्रह दिखाए और परमेश्वर ने अय्यूब को ये समझाने की कोशिश की कि सब कुछ उनके हाथ में है और सब कुछ इस पृथ्वी पर उनकी मर्जी से होता है। जन्म मृत्यु सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। अब अय्यूब ने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और उनसे कहा, पिता मुझे क्षमा करे क्योंकि मैं अब समझ गया हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं और दुनिया में होने वाली सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। तब परमेश्वर ने अय्यूब को जवाब देते हुए कहा, मैं तुझे तेरी सारी खोई हुई आशीषें वापस लौटाऊंगा। तू अपने मित्रों के लिए अब प्रार्थना कर। इसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों को भी दर्शन दिया और उन्हें भी यही बात समझाई कि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद अय्यूब और उसके दोस्तों ने परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही किया। अब परमेश्वर ने अय्यूब को उसकी सारी खोई हुई आशीषें वापस लौटा दी, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर से आखिर तक ईमानदार रहा और उसने परमेश्वर को किसी भी बात के लिए दोष नहीं दिया। अब अय्यूब को परमेश्वर की ओर से दुगनी आशीषें मिली। वो उसका परिवार बढ़ता गया और उसकी धन संपत्ति फिर बढ़ती गई और यहाँ पर शैतान को अय्यूब के विश्वास ने हरा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि शैतान हमारे जीवन में परीक्षाएं लाता है, लेकिन परमेश्वर उन परीक्षाओं के दौरान भी हमारे साथ रहते हैं और हमको भी अय्यूब की तरह ही बनना चाहिए। ये थी आज की अनोखी कहानी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।